नमस्कार प्रोग्रामर्स, उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। पीछे वाला जो एक वीडियो मैंने अभी डाला था कोऑर्डिनेटर वाला बना बनाया प्रोजेक्ट था, उसमें एक गड़बड़ी हो गई थी कि उसमें मतलब मैंने रेस्टफुल एपीआई का इस्तेमाल नहीं किया था, तो उसके लिए मेरी जान मत खाना कमेंट करके। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने कुछ दिन पहले ही बना के रखा था, तो मेरे ध्यान में नहीं था। असल में मैंने रेस्टफुल एपीआई का इस्तेमाल इस वाले प्रोजेक्ट में किया था। इसका नाम भी मैंने दिया था कि रेस्टफुल एपीआई प्रोजेक्ट इन CI। तो ये प्रोजेक्ट भी गिटहब पर है। चलो मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि ये पूरा ओवरफ्लो है क्या। इसके बाद में मैं इसमें कोड का भी फ्लो आपको बताऊँगा, और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको मेरे गिटहब पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने रेस्टफुल एपीआई मतलब कि कोऑर्डिनेटर में एपीआई का इस्तेमाल करते हुए सारा डेटा दिखाया, प्लस इसके अंदर मैंने CSV डेटा का भी रीड करके डेटा दिखाया है। इसके साथ में इसमें कंप्लीट एजेक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हूँ। चलो पहले इसका वर्कफ्लो देखते हैं। थोड़ा सा इसको ड्रामेटिक बनाया हूँ कि क्या कहते हैं, एलियंस हैं और एलियंस को मारना है, और दूसरी साइड में जो है हमारे पास सर्वाइवर्स की लिस्ट है। यहाँ पर इन्वेंट्री है कि हमारे पास इन्वेंट्री क्या क्या है, मतलब सर्वाइवर्स के पास में। जैसे एक तरीके से गेम को इमेजिन कर लो कि गेम में मतलब कि एक तरीके से जॉम्बीज़ को मारने वाला गेम है, और जो मार रहा है उसके पास अलग अलग एमिशन, लोकेशन और इन्वेंट्री सिस्टम क्या क्या है, उसके पास खाने के लिए क्या बैग में पड़ा हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। प्लस रिपोर्ट में अलग अलग तरीके की रिपोर्ट है, मतलब कि कितने इन्फेक्टेड हैं, कितने नॉन इन्फेक्टेड हैं, कितने रोबोट्स हैं, कितने फ्लाइंग रोबोट्स हैं, कितने ज़मीन पे चलने वाले, ये सारी डिटेल्स है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। पहले हम इन्वेंट्री सिस्टम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5th वाला, उसका इस्तेमाल किया। उसमें बड़े प्यारे प्यारे से अच्छे अपडेट्स आए हुए हैं, तो मैंने उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर ना आपको एक आधा बार को ऐसा लगेगा कि हाँ बड़ा मस्त हो रहा है सब कुछ इसमें। अब जैसे इस UI में क्या है, यहाँ पर आपको सभी सर्वाइवर्स की जानकारी मिलेगी। इनका नेम, एज, जेंडर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब कि लोकेशन मिल जाएगा। अब इस लोकेशन का आप गूगल मैप पे कैसे यूज़ करना चाहें वो आपके ऊपर है। मैंने केवल यहाँ पर डेटा शो कराया है। मार्क्ड है मतलब कि इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड है, उसका लोकेशन अपडेट करना है, यहाँ से होगा। उसको डिलीट करना है तो यहाँ से होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लिक पे हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे दिया है कि अगर मुझे इसको इन्फेक्टेड में करना है कि हाँ भाई ये इन्फेक्टेड हो गया है, तो मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा जो कि हाइड हो जाएगा, और प्लस ये इन्फेक्टेड हो गया। पूरा काम एजेक्स से हो रहा है, पेज रिलोड नहीं हो रहा है। एक चीज़ को ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर जैसे इसको इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड करता हूँ, मैसेज आया, नॉन इन्फेक्टेड हो गया, बट यहाँ पर ध्यान देना पेज रिलोड नहीं हुआ है, क्योंकि पेज रिलोड जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसे करके पेज रिलोडिंग हमको शो होता है, ठीक। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि फुल कंप्लीट अच्छे से एजेक्स का यूज़ किया है। फिर से देखना इस चीज़ को, ठीक। मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पर ये इन्फेक्टेड हो गया। उसी तरीके से लोकेशन अपडेट करना है, यहाँ पे क्लिक किया, लोकेशन में यहाँ पर मैं कोई दूसरी लोकेशन अपडेट कर सकता हूँ। सबमिट करूँगा, लोकेशन अपडेट हो चुकी, ठीक। पॉपअप गया, पॉपअप पे जैसे ही मैंने अपडेट किया तुरंत वो पॉपअप ख़त्म होके दोबारा से ये पॉपअप आ गया। इसको भी मैंने एजेक्स की मदद से ही किया है। साथ ही साथ डिलीट करना है तो यहाँ से ये डिलीट होगा, हमको मैसेज मिलेगा कि हमने एक सर्वाइवर को लॉस्ट कर दिया है। दिख रहा है यहाँ पे मैसेज कि वी लॉस्ट 1 सर्वाइवर, ओ नो वी लॉस्ट 1 सर्वाइवर। ये तो हो गया इसका। सर्वाइवर नया ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट हे सुशील यूट्यूब करके हमने डाला, रैंडम एज, और हम यहाँ पर कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड छोड़ देते हैं। सपोज दैट सबमिट करते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसको चाहिए क्योंकि मैंने इसको कंपलसरी फील्ड बनाया है। सबमिट किया, डेटा अपडेट हुआ। अपडेट होने के साथ में ऑटोमेटिक ये पॉपअप खुल गया और यहाँ पर हमको नया सर्वाइवर मिल गया। दिख रहा है, ये पूरा काम मैंने एजेक्स की मदद से किया है। चलो इसको क्लोज करते हैं। सेकंड पे चलते हैं, इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में क्या है कि कौन से सर्वाइवर के पास कितनी इन्वेंट्री है। जैसे अभी मैंने नया रजिस्ट्रेशन किया है तो मेरे पास वाटर कंप्लीट है, फूड कंप्लीट है, मेडिटेशन 100% है, एमिशन मेरे पास 100% है। कुछ लोगों के पास बहुत कम बचा हुआ है। ये मैंने बूटस्ट्रैप का परसेंटेज यूज़ किया है। यहाँ पर जो दिख रहा है वो डायनामिक डेटा है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक डेटा है, नहीं, ये डायनामिक डेटा है। इसको आप कम ज़्यादा करके चेक कर देना, ठीक। इसको क्लोज करते हैं। इन्वेंट्री हो गया। इसके बाद में रिपोर्ट पे आते हैं। चलो रिपोर्ट पे अगर यहाँ पर देखोगे तो लिस्ट ऑफ इन्फेक्टेड सर्वाइवर अलग से यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं। बैक टू रिपोर्ट पे गए, ध्यान देना
क्लिक पे नया नया पॉपअप खुल रहा है, पुराना पॉपअप ख़त्म हो जा रहा है। ये भी काम एजेक्स से ही किया है। लिस्ट ऑफ नॉन इन्फेक्टेड सर्वाइवर पे आते हैं तो यहाँ पे 2 सर्वाइवर्स हैं जो नॉन इन्फेक्टेड हैं। इनकी एज क्या है, जेंडर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह वगैरह डिटेल। बैक आते हैं, यहाँ पर अब देखो ये जो है ओ नो वी लॉस्ट आवर सर्वाइवर, ये एजेक्स की वजह से ये डेटा यहाँ पर आ जा रहा है, मतलब कि एजेक्स में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं तो चेंज नहीं करने वाला हूँ, आप इसको डाउनलोड करो, इस एक बग को यहाँ से ख़त्म करो कि ये गलत मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ट्राई करके देखना, 2 3 4 बार ट्राई करना, हो जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा कुछ और डिटेल है, जैसे टोटल सर्वाइवर टोटल कितने हैं वो दिखाया जा रहा है, इन्फेक्टेड कितने हैं और टोटल नॉन इन्फेक्टेड कितने हैं। इसके बाद में यहाँ पे उनका परसेंटेज भी दिखाया जाता है कि टोटल इन्फेक्टेड सर्वाइवर का परसेंटेज कितना है, 71 पॉइंट इतना है, और टोटल इन्फेक्टेड सर्वाइवर का परसेंटेज कितना है, 28 है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गई है कि इसको ग्रीन होना चाहिए था, इसको रेड होना चाहिए था। तो इसको आप ठीक करना कि जो, अच्छा नहीं ठीक है, इन्फेक्टेड सर्वाइवर रेड में है, यहाँ पे नाम गलत कर दिया है कि नॉन इन्फेक्टेड लिखना था, इसको आप ठीक करना। यहाँ पे देखो रोबोट, टोटल रोबोट 33 हैं, जिसमें कि फ्लाइंग रोबोट 17 है और लैंड रोबोट 33 है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है शायद, टोटल काउंट गड़बड़ लिया है मैंने, परसेंटेज बाकी यहाँ पर सही आ रहा है। ये CSV डेटा को रीड करके डेटा लिया था, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। डेटा यहाँ पर 33 नहीं होना चाहिए, 33 + 17 होना चाहिए। तो इसको आप कोड में जाके देखना, ठीक करने की कोशिश करना। चलो ये तो काम यहाँ का हो गया। अब हम चलते हैं कोड में, इसको थोड़ा सा हम कोड लेवल पे देखते हैं। कोड में जब आप पहुँचेंगे तो कोड में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में मेन पे यहाँ पे मैंने readme.md पे नाम की एक फ़ाइल बाहर ही बनाई, जो कि आपको गिटहब पे नीचे ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जब गिटहब पर आप जाएंगे इस प्रोजेक्ट पे, डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक मैं दे दूँगा, तो आपको नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन ये लिखा है मिल जाएगा। मतलब इसका पूरा फ्लो जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी इसके फ़्लो को मैं बताता हूँ। रेस्टफुल API के बारे में मैंने पहले बता दिया था, एक बार फिर से बताता हूँ कि कोऑर्डिनेटर में रेस्टफुल API के लिए हमको कुछ फ़ाइलें मिलती हैं, जिसको हमको अपने एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर और सिस्टम फ़ोल्डर के अंदर जगह जगह पे ले जाकर पेस्ट करना पड़ता है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में हमको एक फ़ाइल मिलती है जिसका नाम होता है rest.php, फ़ाइल क्रिएट करके यहाँ पर उस कोड को डालना होता है। इसके अलावा कंट्रोलर में हमको एक कंट्रोलर बनाना होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया सर्वाइवर API। ठीक है, इसके अंदर सेम टू सेम मतलब कि हमको रेस्ट कंट्रोलर नाम के एक पेरेंट कंट्रोलर को एक्सटेंड करना पड़ता है, और इसके बाद में हम जो भी कोड यहाँ पर लिखते हैं उसमें लास्ट में हमको मेथड के लास्ट में गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट इस तरीके के पैरामीटर का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम API का यूज कर रहे हैं। अच्छा, API के लिए आप पोस्टमैन का यूज करके डेटा को चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक तो कंट्रोलर में ये बनाना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइब्रेरी नाम की फ़ोल्डर होती है, इसके अंदर हमको रेस्ट कंट्रोलर नाम से एक फ़ाइल बनाकर वहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर का कोड लाकर पेस्ट करना होता है। इसके अलावा format.php बनाकर वहाँ पर हमको कोड लाकर पेस्ट करना होता है। यहाँ पर CSV import.php बनाया हूँ, इस कोड को यहाँ पर किया हूँ ताकि CSV को रीड कर सकूँ। हालांकि मैंने इसका यूज नहीं किया, ये मैंने CSV रीड करने के लिए एक गिटहब से कोड उठाया था, इसका यूज मैंने नहीं किया। मैंने सिंपली क्या कहते हैं खुद से ही एक कोड बना लिया था welcome.php में ही, और वहाँ पे मैंने सिंपली CSV को रीड करके, जैसे ये रहा वो कोड, ठीक है, सीधे ही मैंने यहाँ पे फाइल गेट कंटेंट का यूज किया। प्रीडिफाइंड मेथड मिलता है PHP का, और फाइल को मैंने रीड किया। जैसन में डेटा को मैंने डिकोड करके उसको क्या किया कि एरो काउंट वैल्यू लिया, और मुझे केवल काउंट करना था, तो मैंने काउंट करके लैंडिंग और फ्लाई वालों को काउंट करके सीधे मैंने वो डेटा रिटर्न करा दिया था। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया था, ठीक है। तो CSV फाइल को रीड करने के लिए मैंने बहुत बड़े काम यहाँ पे नहीं किए थे। इसके अलावा एक लास्ट फाइल जो है वो हमको सिस्टम फोल्डर के अंदर लैंग्वेज में ले जाकर रखनी होती है। लैंग्वेज में गए और इंग्लिश में गए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला रेस्ट कंट्रोलर _lang, ये रेस्टफुल API के लिए सेटअप होता है, जिसमें हमको ये 4-5 फाइलें ले जाकर सेटअप करनी होती हैं। ये तो हो गई बात इसकी। अब हम आते हैं कि ये पूरा API वाला काम हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले सर्वाइवर API नाम का कंट्रोलर चलता है। यहाँ पर मतलब प्री डिफाइंड मेथड बना दिए कि भाई डेटा गेट करना है तो उसके लिए इसको कॉल करना है, और सिंगल डेटा का गेट करना है तो ये कॉल करो,
डेटा पोस्ट करना है तो ये है, इसमें अलग अलग लॉजिक लिख दिया हूँ, आप जाके इसको देख लेना। और जब मैं वेलकम, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हमारा वेलकम है, तो डिफ़ॉल्ट से जैसे सपोज दैट इंडेक्स है तो सबसे पहले यही चलेगा। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, अलग अलग डेटा मैंने फैच किया, जैसे पाथ है, इन्फेक्टेड का है, नॉन इन्फेक्टेड का डेटा है, फाइल है, डेटा है, ये सब कुछ लिया हूँ। अगर यहाँ पर आप देखो तो दिस रीड रोबोट डेटा नाम का मैंने मेथड कॉल किया, ये वाला। ये क्यों कॉल किया, क्योंकि मुझे चाहिए था रोबोट का डेटा उसके लिए, ठीक है। तो ये डेटा यहीं से ले लिया। और बात रही बाकी किसकी, रेस्टफुल एपीआई की। तो रेस्टफुल एपीआई, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको ये दिख रहा होगा कि दिस सर्वाइवर पाथ एपीआई, ठीक है, ये सर्वाइवर पाथ है, इसके बाद में ये है सर्वाइवर फ्लैग रिपोर्ट। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग एपीआई को कॉल किया है। एपीआई के डेटा को कॉल करने के लिए पीएचपी में हमको एक कर्ल नाम का मेथड मिलता है। तो ये इनिट का मतलब होता है कि कर्ल के प्रोसेस को हम इनिशलाइज कर रहे हैं। इनिशलाइज करने के बाद में सेट होता है, ऑप्शंस को सेट करना, ठीक है, डिकोड करते हैं और इसके बाद में कर्ल को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे मैंने किया, दैट मीन्स कि मैं एपीआई को यहाँ से ऐसे कॉल कर रहा हूँ, और कॉल करने के बाद में ये डेटा इस तरीके से मैं ले रहा हूँ और फिर फैच करके ये डेटा मैं सामने दिखा रहा हूँ। इससे जुड़ा हुआ जो डेटाबेस है उसका आपको फ़ोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से सेट कर लेना, ठीक है। इसको भी आप सेट करो, यूज करो, देखो, और कुछ नया इसमें से मिलता है तो सीखो। बाकी कमेंट करके मुझको बताना कि इसमें से आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा। ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट था, बाकी अब कुछ नहीं। अब हम चलेंगे सीधे पाइथन एंड पाइथन से रिलेटेड लाइब्रेरी से जुड़े हुए काम हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जो आप नया सीख रहे हैं वो मुझे बताइएगा कि क्या आपको मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोडिंग करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।